हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं 8वें अध्याय का, और हमारा 8वां अध्याय है हमारे व्यवसाय। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु धन की आवश्यकता होती है। हमें यदि अपनी आवश्यकता को पूरा करना है तो हमें धन चाहिए, हमें पैसा चाहिए, है कि नहीं। आपको कॉपी खरीदना है तो पैसा चाहिए, आपको भोजन खाना है, चावल खरीदना है, दाल खरीदना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु धन की आवश्यकता होती है, धन को जरूरत पड़ता है, और धन कमाने हेतु हमें कार्य करना पड़ता है। पैसा तो कोई ऐसे फ्री में मिलेगा नहीं, काम तो कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए जो हम कार्य करते हैं इसी को हम लोग व्यवसाय बोलते हैं। समझ चुके व्यवसाय क्या है। तो देखिए, हमें अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और उस धन को कमाने के लिए जो हम लोग कार्य करते हैं उसे ही व्यवसाय कहते हैं। क्लियर हो चुका। चलिए, हमारे देश में लोग जो हैं, यहाँ के लोग तरह तरह के व्यवसाय करते हैं। बहुत तरह का व्यवसाय यहाँ पर किया जाता है। अगर अध्यापक की सबसे पहले बात करें तो वो पढ़ाने का व्यवसाय करते हैं। डॉक्टर जो है वह रोगियों की चिकित्सा करते हैं, उनका व्यवसाय वही है। सुनार आभूषण बनाने का व्यवसाय करते हैं, इनका कुछ अलग कार्य है। किसान खेती करते हैं, खनिक खानों में कार्य करते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत जनसंख्या है, और इस प्रकार से व्यवसाय भी बहुत तरह का है। सब अलग अलग तरह का व्यवसाय करते हैं। तो व्यवसाय के बारे में आप लोग अध्ययन कर लिए कि व्यवसाय क्या है और हमारे देश में किस किस प्रकार से व्यवसाय की जाती है। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि हम व्यवसायों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो व्यवसाय को हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम लोग पहले व्यवसाय को कहते हैं प्राथमिक व्यवसाय, दूसरे को कहते हैं द्वितीयक व्यवसाय, और तीसरे को कहते हैं तृतीयक व्यवसाय। क्या होता है प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, है ना। सोच रहे होंगे क्या होता है। तो आइए बारी बारी से हम लोग चर्चा कर लें, क्या होता है प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक व्यवसाय से शुरू करने वाले हैं। देखिए, प्राथमिक व्यवसाय वे व्यवसाय होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्राथमिक व्यवसाय होता है वैसे व्यवसाय को हम लोग कहते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल का उत्पादन किया जाता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कृषि से जो है हम लोग कच्चे माल को तैयार करते हैं। खनिज कर्म से, वानिकी से, मछली पालन से, मुर्गी पालन से, रेशम कीट पालन, है ना। ये सभी जो हैं ये सभी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है। तो प्राथमिक व्यवसाय वैसे व्यवसाय को कहते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल का उत्पादन किया जाता है। ऐसे व्यवसाय को हम लोग प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कृषि, खनिज कर्म, वानिकी, मछली पालन, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन, ये सभी जो है ये प्राथमिक व्यवसाय हैं। तो आइए बारी बारी से जो है हम लोग जो कृषि, खनिज कर्म, वानिकी, मछली पालन ये सब देखें। कुछ हम लोग बात कर लेते हैं प्राथमिक व्यवसाय के बारे में और अच्छी तरह से जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए, हमारे देश में लगभग 70% व्यक्ति कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। लगभग 70%। सोच रहे हैं 100% में से ये 70% विद्यार्थी जो है वो लगभग कृषि व्यवसाय जुड़े हुए। इसीलिए तो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ पर कृषि को प्रधानता दिया गया, कृषि सबसे प्रधान है। किसान खेतों में विभिन्न फसलें उगाते हैं। आधुनिक तकनीकियों, उपकरणों द्वारा खेती के तरीकों में बहुत बदलाव आया है। जैसा कि आप लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि यह किसान जो है बैल की सहायता से खेत को जो है वो जोत रहे हैं, है ना। लेकिन आज क्या है कि इतना अच्छा जो है मशीन निकल करके आ गया है।
ठीक है, उपकरण ऐसे ऐसे तैयार कर दिए गए हैं जिसे खेती करना जो है पहले से आसान हो चुका है। ठीक है, उत्पादन कई गुना बढ़ गया इस वजह से, और हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गए हैं। ठीक है, इसी से भोजन मिलेगा। किसान खेतों में अनेक प्रकार की फसलें जैसे अनाज, गन्ना, सरसों, दालें, कपास, जूट, चाय आदि का उत्पादन करके कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। इनसे अन्य बहुत से व्यवसाय चलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखें कि कृषि से जो है हम लोग अनाज प्राप्त करते हैं। ठीक है, अनाज से जो है अनाज प्राप्त करते हैं, गन्ना प्राप्त करते हैं, सरसों प्राप्त करते हैं, दालें प्राप्त करते हैं, कपास प्राप्त होता है, जूट प्राप्त होता है, चाय प्राप्त होता है। इस प्रकार से कुछ रॉ मटेरियल प्राप्त होते हैं कृषि से, जिसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक व्यवसाय। चलिए, कृषि के बारे में आप लोग देखें। अगर हम आगे ले चलते हैं आपको, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पशुपालन। ठीक है, देखिए व्यवसाय कृषि पर आधारित होता है। ठीक है, व्यवसाय जो है वो किस पे आधारित है? कृषि पर। प्राथमिक व्यवसाय, बैलों का उपयोग खेत जोतने एवं कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। बैल का उपयोग हम लोग जो है खेत जोतने के लिए करते हैं, यातायात के रूप में सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है ना। गाय, भैंस, बकरी दूध प्राप्त करने के लिए पाले जाते हैं। पशुओं के लिए चारा जो है वो खेत से ही मिल जाता है, खेत में ही वो घास वगैरह चर लेते हैं, उनका पेट भर जाता है। तो पशुपालन में हम लोग देखें, यह भी एक प्राथमिक व्यवसाय ही है, और यह व्यवसाय जो है कृषि पर आधारित है, और बैलों का उपयोग जो है वह खेत जोतने एवं कृषि उत्पादों को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है। गाय, भैंस एवं बकरी दूध प्राप्त करने के लिए पाले जाते हैं, और पशुओं के लिए चारा जो है वह खेतों से ही प्राप्त होता है। पशुपालन आप लोग बात कर देख लिए हम लोग। अब बात करने वाले हैं, जैसा कि अभी देख रहे हैं आप लोग, मछली पकड़ना। ठीक है, यह भी जो है यह हमारे प्राथमिक व्यवसाय में आता है, रॉ मटेरियल इससे मिलता है। समुद्र के निकट रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना होता है। ठीक है, क्या होता है मुख्य व्यवसाय? मछली पकड़ना। सोचिए, जो भी क्षेत्र, भारत के जो भी क्षेत्र नदी के किनारे हैं, समुद्र के किनारे हैं, वहां का जो है व्यवसाय के रूप में मछली पकड़ना तो होगा ही, ताकि नजदीक जल स्तर नजदीक है तो मछली वहां से प्राप्त हो जाएगा। मछली भोजन का एक मुख्य स्रोत है। इसे मनुष्य प्रोटीन के स्रोत के रूप में लेता है। भोजन मछली से जो है हमें प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन का कार्य होता है हमारे शरीर के टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत करना और नई कोशिकाओं का निर्माण करना, जिससे हमारा कोशिका जब बढ़ेगा तभी तो हम छोटा से बड़ा होंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रोटीन के रूप में मनुष्य मछली के स्रोत को जो है लेता है। ठीक है, मछलियां बड़े बड़े जालों की सहायता से पकड़ी जाती है। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे तस्वीर में देख रहे होंगे, कितना सारे व्यक्ति जो है चारों तरफ से जाल बिछा करके बैठे हैं, कुछ मछलियां जो है उनके जाल में फंसी हुई हैं। तो मछलियां बड़े बड़े जालों की सहायता से पकड़ी जाती है। इन पर नमक लगाकर डिब्बों में भर दिया जाता है। ठीक है, और ये डिब्बे दूसरे स्थानों पर भेज दिए जाते हैं बर्फ में रख करके, ताकि जो है उसे दुर्गंध ना आए। ठीक है, भोजन के अतिरिक्त हमें मछली से अन्य बहुत से लाभदायक पदार्थ और भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग उसे जो है उसका प्रयोग हम लोग भोजन में खाने के लिए रूप में करते हैं, उसके साथ साथ और भी इसका बहुत सारा उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे इसका जो यकृत का तेल होता है, लिवर ऑयल, ठीक है, कई प्रकार के जो है औषधि का निर्माण किया जाता है इससे, कई प्रकार के रोगों के इलाज है तो उपयोग में इसे लाया जाता है। और मछली पकड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मछुआरा कहा जाता है, फिशरमैन बोला जाता है। ठीक है, तो यह मछली जो है हमारे प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत ही आता है, मछली पकड़ना। इसमें हम लोग देखें कि समुद्र के निकट रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो मछली पकड़ना है। मछली भोजन का एक मुख्य स्रोत होता है, जिसे मनुष्य प्रोटीन के स्रोत के रूप में इसे ग्रहण करता है। और मछलियां बड़े बड़े जालों की सहायता से पकड़ी जाती है, इस पर नमक लगाया जाता है, बर्फ के डिब्बे में रख करके इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। भोजन के अतिरिक्त मछली से हमें और भी लाभ है। जैसे हम लोग देखें कि जो मछली के यकृत का जो तेल होता है, लिवर ऑयल जो होता है, उसका प्रयोग जो है कई प्रकार के औषधि बनाने में भी किया जाता है। और मछली पकड़ने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? मछुआरा हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है अब हम लोग आगे चलते हैं
और यहां से हम लोग बात करने वाले हैं खनिकर्म मीनिंग। ठीक है, देखिए खानों से विभिन्न कीमती खनिज निकालने के व्यवसाय को जो है खनिकर्म कहते हैं। खान से, कोयला के खान से कोयला निकला, सोना के खान से सोना निकला, है ना। इस प्रकार से खानों से विभिन्न कीमती खनिज निकालने की जो व्यवसाय होता है, इस व्यवसाय को हम लोग खनिकर्म कहते हैं। और ये खनिकर्म व्यवसाय किसके अंतर्गत आता है? तो यह प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। रॉ मटेरियल से मिलता है ना। खानों में काम करने वाले व्यक्तियों को खनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिक। जैसे यहाँ पे कुछ मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति लगे हुए हैं, तो इन व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? खनिक। खानों से प्राप्त धातुओं का उपयोग जो है विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, कोयला, लोहा, तांबा, अवरक तथा पेट्रोलियम आदि खानों से निकाले जाते हैं। लोहा तथा अन्य धातुओं से अनेक प्रकार की मशीनें भी बनाई जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ट्रक, मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, रेल के डिब्बे एवं इंजन आदि जो है कैसे बनते हैं, तो अगर खनिज नहीं होते तो क्या ये बन पाते? नहीं बन पाते, है ना। तो ट्रक, मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, रेल के डिब्बे एवं इंजन आदि बनाना खनिजों पर ही निर्भर है। अगर खनिज नहीं होता तो ये फिर नहीं बन सकते थे। ठीक है, तो खनिकर्म में हम लोग देखें कि खानों से जो है विभिन्न कीमती खनिजों को निकालने का जो व्यवसाय होता है उसी को हम लोग खनिकर्म कहते हैं। और खानों में काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? खनिक। ठीक है, जैसा कि आपको हम बताएं अभी। और खानों से प्राप्त धातुओं का उपयोग जो है हम लोग विभिन्न उद्योगों में करते हैं अलग अलग प्रकार से। कोयला, लोहा, तांबा, अवरक, पेट्रोलियम में सभी क्या है? खानों से निकाले जाते हैं। ठीक है, लोहा तथा अन्य धातुओं से जो है अनेक प्रकार की मशीनें बनाई जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग खनिकर्म के बारे में देखिए और प्राथमिक व्यवसाय के बारे में आप लोग अध्ययन किए। अब हम लोग यहां से बात करने वाले हैं द्वितीयक व्यवसाय के बारे में। ठीक है, देखिए जिनसे कच्चे माल का उपयोग करके, ठीक है, जिनसे कच्चे माल का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं उसे कहते हैं द्वितीयक व्यवसाय। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय में हम लोग क्या देखे थे? उससे हम लोग को प्राप्त होता था रॉ मटेरियल, कच्चे माल प्राप्त होते थे। लेकिन द्वितीयक व्यवसाय क्या है कि वैसे व्यवसाय जिनसे कच्चे माल का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं, उससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं, उसको बोला जाता है द्वितीयक व्यवसाय। अगर बात कर ले कौन कौन से आते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के उद्योग, जैसे वस्त्र बनाना, दवा बनाना, मशीन बनाना, ये सभी क्या है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। कपास से कारखानों में कपड़ा बनाया जाता है, ये भी किस व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। पटसन का उपयोग टाट, बोरे तथा रस्सियां बनाने में भी किया जाता है। गन्ने से गुड़ और चीनी बनते हैं। हमारे देश के कुछ भागों में वन भी हैं और वनों से प्राप्त होने वाली कीमती लकड़ियां उपयोग जो है, कीमती लकड़ियों का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। वनों से हमें लाख, गोंद, जड़ी बूटियां ये सभी भी प्राप्त होती हैं। और घर बनाने के लिए सहतीर, बल्ली, पेटी तथा दिया सलाई तथा कागज बनाना जो है यह लकड़ी काटने के व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब लकड़ी से ही इन सभी चीजों का निर्माण होता है। तो द्वितीयक व्यवसाय में हम लोग देखे, प्राथमिक व्यवसाय में क्या देखे कि उससे हम लोग को रॉ मटेरियल मिलता है, कच्चे माल प्राप्त होते हैं। और द्वितीयक व्यवसाय में हम लोग देखे कि उस कच्चे माल का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के पदार्थ को बनाया जाता है, जैसे वस्त्र उद्योग, दवा उद्योग, मशीन उद्योग, है ना, इस प्रकार बनाए जाते हैं। और फिर हम लोग देखें कि कपास से जो है कपड़ा बनाया जाता है। पटसन का उपयोग टाट, बोरा और रस्सी बनाने में किया जाता है। गन्ने से गुड़ और चीनी बनते हैं। हमारे देश में बहुत जगह पर वन है, बहुत सारे क्षेत्र में, है ना। और वनों से प्राप्त होने वाली जो कीमती लकड़ियां हैं उसका प्रयोग करके हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। वनों से लाख, गोंद, जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती है। और घर बनाने के लिए जो सहतीर, बल्ली, पेटी और दिया सलाई तथा कागज बनाना, ये सभी जो है ये सब लकड़ी काटने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। लकड़ी अगर नहीं काटा जाता तो इन सभी चीजों का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, तो द्वितीयक व्यवसाय के बारे में आप लोग अध्ययन कर लिए। अब हम लोग बात करने वाले यहां से तृतीयक व्यवसाय के बारे में। ठीक है, देखिए वे व्यवसाय, ठीक है, देखिए यहां से वे व्यवसाय जिनमें कच्चे माल से तैयार किए पदार्थों को बेचा जाता है। ध्यान दीजिएगा यहां पे, वे व्यवसाय जिनमें कच्चे माल से तैयार किए गए पदार्थों को बेचा जाता है उसको बोला जाता है तृतीयक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में क्या देखें? कच्चा माल प्राप्त किया जाता है।
द्वितीयक व्यवसाय में क्या देखें, कच्चे माल से दूसरे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और हम लोग तृतीयक व्यवसाय में क्या देखें कि वे व्यवसाय जिनमें कच्चे माल से तैयार किए गए पदार्थों को सेल किया जाता है, यहां से उसको बेचा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक व्यवसाय। क्लियर हो चुका? चलिए, फल व सब्जी बेचना, साइकिल व रिक्शा बेचना, कपड़े बेचना, अन्य किसी भी प्रकार के माल को बेचना तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। सभी दुकानदार व अन्य व्यक्ति जैसे डॉक्टर, डाकिया, बैंक कर्मचारी, पुलिसमैन आदि तृतीयक व्यवसाय करने वाले लोगों की श्रेणी में आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में जो है प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय के बारे में आप लोग अध्ययन किए। व्यवसाय क्या होता है, प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं, द्वितीयक व्यवसाय क्या होते हैं और तृतीयक व्यवसाय क्या होते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।